अस्सलामुअलैकुम गाइस, आया हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। आज है डैडी का टर्न। डैडी को हॉस्पिटल लेके आया। तो अभी डैडी को भी हॉस्पिटल लेके आए हैं क्योंकि उनकी भी मम्मी को देख करके उनको डिप्रेशन हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो हम आए थे प्राइम क्रिटी केयर हॉस्पिटल। यहाँ भी उनका डॉक्टर के पास में चेकअप कराया है। डैड का ईसीजी कराना था तो डॉक्टर ने एडवाइस किया, डॉक्टर सुल्तान। तो उन्होंने ईसीजी भी करवाया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है डैडी को, थोड़ा हार्ट रिलेटेड इन ब्लड। सो मेडिसिन्स तो लिए है। उसने भी डिप्रेशन की मेडिसिन दिया है, हार्ट की दिया है। 2-3 प्रॉब्लम थे तो उसने बोला रिकवर कर ले। फिर हम लोग आए थे नेक्स्ट डे, या मेरे ख्याल से उसके कुछ दिनों बाद। और फिर हम लोग मम्मी के लिए भी जा रहे थे क्योंकि एक ने रेफरेंस दिया था कि डॉक्टर अच्छा है यहाँ डोंबिवली में हॉस्पिटल, वहाँ पर मम्मा को चेकअप कराओ। तो अब वहाँ पर लेके जाना एक अलग टास्क है क्योंकि मम्मा तो देखे आपने हैवी है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है उनका। तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है तो एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, वार्ड बॉयज़, फिर लाना ले जाना। तो हमने बोला कि चलो हम फ़ाइल देखा के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। फ़ाइल देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हम फ़ाइल से नहीं करेंगे, पेशेंट्स को फिज़िकली लेके आना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है। हम लोग ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट सारी इंक्वायरी कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे लेके आना। मैं मेरी सिस्टर के साथ आया था और डैडी थे, जैसे आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जितना होता है हम लोग उतना तो करेंगे ही मम्मा के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग घर। फिर घर जाके डिसाइड करेंगे मशवरा करके कि हाउ टू डू दिस टास्क। सही है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी केयर करिए आपके पेरेंट्स की। अल्लाह उनके सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, सब उनको अच्छे से रखे। क्योंकि इनको अभी ये एज में पता नहीं ना, कभी भी उनको क्या भी चीज़ होती है और उनको केयर करने के लिए कोई साइड में चाहिए ही। तो ठीक है, जितना हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं जॉब पे नहीं हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मैं जितना हो सकता है मैं हेल्प कर लेता हूँ। लेकिन ये एक किसी जॉब पे जाने वाले के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि एनी टाइम, जैसा भी मैं रात में यहाँ 2 बजे आया था, 1:30 बजे मेडिसिन के लिए। अचानक से डैडी की तबीयत वॉज नॉट गुड। तो फिर नेक्स्ट डे उठ के जॉब पे जाओ या वापस से डेली लाइफ रूटीन करो, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट ठीक है, मैं तो अभी अवेलेबल था तो मैंने क्या किया। लेकिन आगे हम लोग ने एक सेपरेट बेड के लिए देखने गए थे तो डैडी को ये पसंद आया सी। लेकिन फिर हम लोग ने ये लिए, ये वाला अच्छा था। एक 1 सिंगल बेड, क्योंकि उनको थोड़ा सा मम्मी के साथ रह रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने बोला कि ठीक है आपके लिए एक न्यू दीवान ले लेंगे। तो दीवान लेके आया और घर तक पहुंचा है। हम लोग देखने गए थे 2-3 प्लेसेस, मैं, मेरी सिस्टर, डैडी। तो ये पसंद आया डैड को तो फिर ये ले लिए। गुड। वो ब्राउन कलर है, ये जरा सलाम करो, सलाम। ये ब्लैक कलर है। बोले वृद्धाश्रम, हाँ तो ये वृद्धाश्रम ही है ना, बूढ़े। तो बस ऐसे ही हम लोग, मैं साथ जाता हूँ तो टाइम पास कर लेता हूँ मम्मी डैडी के साथ। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो मम्मी के साथ ही टाइम पास कर लेते हैं। आटा ख़त्म हो गया है, हम आए हैं आटा लेने के लिए डैडी के साथ। ये वाली सी सही टाइम पास। चलो ये अच्छा है। पहला ये सब फट गई थी ना। ठीक है, तुमने टाइम पास कर लिया, अपना दिल बहला लिया। कहाँ गया? ये पूरा फट गया। ये पहला तो दिल बहल जाता है इसमें, और क्या ये करें। पूरा यहाँ तक, यहाँ ये पूरा सिलाई मारा यहाँ तक। फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फट गई थी। ये सिलाई अंदर से मारा, फिर ये मार के यहाँ। फिर अभी इसको कोटिंग बराबर हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फटी थी, सब बाटलियाँ वाटलियाँ सब फेंक के घर के आ गए। चलो कोई नहीं, ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। इंजेक्शन ले लिए, दवा भी हो गई है ठीक।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। वीडियो रमज़ान का है, ये रमज़ान में तबीयत ख़राब हो गई थी तो जाना पड़ता था, तो तभी बोल रहे डैडी। मेरे 2 साल से रोजे भी नहीं है, इबादत भी नहीं है। उन्हें हो जाता है, इतने बुजुर्ग हो गए तो। इसके पहले साल तो कोई नहीं। तरावी हो गई थी। यस, combing hair, मम्मा इज combing hair। अभी यार मस्त पार्लर में जाके, ये डबल शेड आपने लाए कहाँ से? हाँ, ये ऐसा मुझे भी करना है ऐसा, ये 2-2 शेड का कलर। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी नहीं कर पाएंगे मालूम मम्मी ये कलर। इसके लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 75, 74? उम्र क्या मम्मी की? 74, 73? माशाल्लाह। बस थोड़ी सी सेहत में सोनाली बेंद्रे बन जाओ आप। तो यहाँ हम आए थे शिवाजी हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ से दवा लेने, क्योंकि डैडी को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि प्राइम से भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी उनको ठीक नहीं लग रहा था कि ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ चीज़ों में उनको अच्छा फ़र्क पड़ रहा था, कुछ चीज़ें उनकी पेंडिंग थी। तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, जो इनका पहले से ही चल रहा था दवा, ये इन्होंने 1 साल से बंद कर दिए थे। तो डॉक्टर ऑल्सो शाउटेड कि आपने दवा लेना बंद कर दिए तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर चिंचोलकर, न्यूरोलॉजिस्ट है, वेरी एक्सपीरियंस। तो इनकी भी दवा उनको सूट करती है, तो हमने यहाँ से फिर मेडिसिन ले ली, इनसे भी उनको फ़र्क पड़ा है। बस हॉस्पिटल से हो गया, हम वापस आ रहे थे, फिर रास्ते में वाटरमेलन की शॉप थी, हमने वाटरमेलन लिया, डैडी को भी पसंद है। मम्मा के पास। कैसी तबीयत है? बुखार ख़त्म? मम्मी को थोड़ी बुखार भी आ गई थी रमज़ान के टाइम पे, तो बस उनका एक्चुअली उनको मेहंदी भी लगाए थे लास्ट में, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। दोनों भी साइमल्टेनियसली मॉम और डैड एक दूसरे को देख के मीन्स उनसे बर्दाश्त नहीं होता एट दिस स्टेज, दे आर फेसिंग विद ऑल दिस प्रॉब्लम। कुछ भी बीमारी हो रही है, बीपी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उन लोग का डेली कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, एनीवेज मैं तो अभी जा रहा था, लेकिन लास्ट में डैडी ने बोला थोड़ा सा मेडिसिन डाल दो, तो ये उनके नाइजो क्लियर है, जो उनके वो सर्दी हो गई थी ना, तो उस वजह से भी उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम इशू हो रहा था, तो उनको नोज़ में ड्रॉप डालना था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू पोर्ट इट, लाइक उनको नहीं हो रहा था कि मैं हाथ से कैसे डालूँ, सेंसेस बराबर से नहीं चल रहे थे, तो थोड़ा कुछ दिन के लिए मुझे करना पड़ा। फिर ठीक हो गया, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी ठीक है, मॉम इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अभी एक रिपोर्ट लाए हैं मम्मी की, देख बता दो यार, अगर ये किसी को इलाज पता है तो। हमारी गाड़ी का है ना प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब तक उसको पेट्रोल नहीं सुनाते हैं, ये इसका नोजल खुल गया। अब मैं इसको पेट्रोल सूंघूंगा तो ही चालू होगी। ये पेट्रोल को यहाँ पर डाल दिया हूँ, थोड़ा सा सूंघाना रहता है। मैं जाऊँगा और उसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कभी इसमें तो कोई हैक अगर किसी को पता है कि विदाउट गैरेज पे लेके जाके टेम्प्रेरी कैसे करना है, मैंने तो ये भी टेम्प्रेरी गैरेज वाले से ही पूछा था कि लाइक पेट्रोल वाला जो ट्रिक है, बट या स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन है तो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कंफर्म जन्नती है, चालू हो गई है। कैसा सुनाना पड़ता है यार यहाँ पर, सब कुछ इलाज होता है। ठीक है, चलो दादा, अभी अब्बा बाहर वेट कर रहे होंगे, उनको लेके जाना है मुझे जीवा। अल्लाह अल्लाह डैडी, हम जा रहे हैं कहाँ? जीवा। तो
तो अब हम यहाँ आए थे जीवा, ये भी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है। डैडी यहाँ से भी दवा लेते थे पहले, ये भी ब्रेक ले लिया था। एक्चुअली थोड़ा सा दवाई में चेंजेस आ गए थे, इसलिए उनको वो सूट भी नहीं कर, तो जो पुरानी दवाई चल रही थी उसी को कंटिन्यू करे, और ये जो चेंज करके मेडिसिन दिए थे वो उनको सूट नहीं कर रही थी। तो वही डैडी को बताने के लिए, डॉक्टर को बताने के लिए डैडी के साथ मैं आया था। अब तो पैरों में भी ताकत नहीं है, कम हो रही है। नाक में तो सर्दी है नहीं, मगर रुकी सुखी नाक में लगता है। ये आँख का ऑपरेशन किया हुआ है, उससे तो कोई गलती है नहीं ना, इफेक्ट वो मुझे नहीं समझ। चलो आ जाओ, हो गई दवाई तो हमने ले ली है। अभी चलते हैं हम घर, रोजा लग जाएगा वरना। 24 तारीख को खाली हमने बोला था। ए छोकरी, हाय की अस्सलाम वालेकुम। अच्छी दिख रही हो यार, तुम खा रही हो, क्या खा रहे हो? नहीं तलबीना। हाँ तलबीना खा रहे लगे तो मम्मी भी खा रहे तलबीना। तो आज हमने मम्मी की बनाई है चोटी। बताओ जरा मम्मा, चोटी बताओ। देखो क्या है यार, और ये मैंने बनाया वो मम्मी की चोटी। सॉरी नॉट बांधने नहीं आई मुझे, माशाल्लाह। ब्लॉन्ड, माय मॉम इज ब्लॉन्ड। मेहंदी ब्लॉन्ड। वैसे हम लोग प्लान तो कर रहे हैं जल्द से जल्द एक नर्स को अपॉइंट करने के लिए, जो मम्मी का टेक केयर कर सके। जब तक कि हम लोग ही कर रहे हैं, बाय द टाइम जब ये वीडियो पब्लिश होगा नर्स तो आ चुकी होगी मम्मी के लिए, हेल्पिंग हैंड के लिए, उनको जो भी उनका है, खाना खाना है, एवरीथिंग। सो शी विल लुक एट इट के। अभी हम ये लाए हैं डैडी मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। उनको चबाने नहीं होता मम्मी को ना, तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आए हैं डैडी के मेडिसिन के लिए। जी तो बस एवरी मंथ का एक शेड्यूल है। डैडी को जीवा से मेडिसिन लेना रहता है आयुर्वेदिक, फिर शिवाजी से उनका न्यूरोलॉजिस्ट की दवा लेना रहता है, मम्मी की दवा लेना रहता है। तो फिज़िकली वी हैव टू गो देयर, प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है क्योंकि इनकी थोड़ी हैवी नारकोटिक वाली मेडिसिन है। तो नारकोटिक्स की विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलती है, तो ये एक प्रॉब्लम भी रहती है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही वो लोग देते हैं, ये सब फॉलोअप्स करना पड़ता है। दिस टाइम हम लोग आए हैं बाइक से। तो बाइक से हम लोग ट्रैवल किए थे डैडी के साथ, मैं और डैडी अकेले ही आए थे बाइक से फर्स्ट टाइम। अदरवाइज़ हम लोग कार से ही आते हैं, बट जैसा कि कार का थोड़ा सा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, अभी तक नहीं कर पाए। चलो हम अभी जा रहे हैं जीवा से, हो गया है। क्या कैनरा, यहाँ कैनरा का एटीएम है क्या? कैनरा बैंक का एटीएम है किधर? आगे ही है।